हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो शिक्षा निदेशालय में आग की खबर के बाद अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या इससे टीजीटी और पीजीटी जो परीक्षा होने वाली है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, यानी कि क्या डेट पोस्टपोन होगी। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि चयनितों को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं, पर नियोक्ता भी नहीं कर सकता मनमानी। यह मामला यूपी टीजीटी 2013 का है और फिलहाल कोर्ट गया हुआ है। तो कोर्ट में ये टिप्पणी क्यों आई है? साथ ही साथ प्रवक्ता की नई भर्ती में गैर बीएड अभ्यर्थी भी शामिल किए जाएं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने बीएड नहीं किया हुआ है, साथ ही साथ वो टीजीटी की भर्ती के साथ साथ पीजीटी के लिए भी अप्लाई करते हैं, और एकाएक अगर आप नियम बदल देंगे तो फिर ये अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे। तो कम से कम एक चांस, यानी कि अगली जो भर्ती आने वाली है इसमें इनको राहत दे दी जाए। इसके बाद आप बीएड को कंपलसरी कर दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर टीजीटी में भी अगर आप देखेंगे तो 4 विषय, जैसे कि आपको पता ही है कि प्राविधिक कला भी बाहर कर दिया गया है। तो कला के साथ साथ संगीत, शारीरिक शिक्षा और सिलाई की अर्हताओं में भी बदलाव होने से अभ्यर्थी जो है परेशान है। खास तौर से कला वाले तो ज़्यादा ही परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट करने के पश्चात वो योग्य हो गए थे एज फार टीजीटी आर्ट टीचर, लेकिन अब क्योंकि जो योग्यता है वो बदल गई है और ये कहा गया है कि बीएड जो है कंपलसरी है। अगर आपने कला विषय के साथ स्नातक किया है तो बीएड कंपलसरी है, अदरवाइज आपने अगर बीएफए किया हुआ है तो फिर बीएड की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ वो पीजीटी के लिए हुआ है। पीजीटी में तो फिलहाल अब लगभग सभी विषयों के सापेक्ष जो बीएड है वो लागू कर दिया गया है। तो एस्पिरेंट जो है परेशान हैं, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम एक मौका तो उन्हें दीजिए, कम से कम एक मौका मिल जाए बिना बीएड के, उसके बाद आप लागू कर दीजिए। एकाएक नियम को बदलना यह उचित नहीं है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सेवा सहायक कुल सचिव की परीक्षा जो है चल रही है। रविवार को सामान्य अध्ययन और हिंदी का पेपर हुआ है। ये पेपर डिस्क्रिप्टिव हो रहा है, तो इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं काफ़ी टफ लेवल के हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है गेस करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन अगर आप बात डिस्क्रिप्टिव की हो तो अलग ही मैटर यहाँ पर बनता है। और 19,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है विज्ञापन। यूपी में एक नई सिपाही भर्ती आने वाली है जिसमें 19,220 पद रहने वाले हैं। आरोग्य की परीक्षा के बारे में भी यहाँ पर न्यूज है। और एनसीईआरटी की किताबें बदल गई हैं, मुगलों को बाहर कर दिया गया है, महाकुंभ को शामिल किया गया है, कई सारे चेंजेस हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का सेशन। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि प्रवक्ता की नई भर्ती में गैर बीएड अभ्यर्थी भी शामिल किए जाएं, ये मांग जो है अभ्यर्थी उठा रहे हैं। और इसी के साथ आज प्रतियोगी छात्र 5 मांगों को लेकर घेरेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो ये जो 5 मांगे हैं ये क्या क्या हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में राजकीय यानी कि एलटी ग्रेड और जीआईसी के साथ साथ जो आपकी यूपी टीजीटी और पीजीटी की नियमावली थी, इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। और दोनों नियमावली लगभग सेम है, कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट टू एज, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन एलटी ग्रेड और जीआईसी में अपर एज लिमिट है। तो पूर्व में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी भर्ती के लिए बीएड और प्रवक्ता के लिए परास्नातक की अर्हता लागू थी। अब राजकीय विद्यालयों के लिए बनाई गई नियमावली को अशासकीय विद्यालयों के लिए भी लागू कर दिया गया है। ऐसे में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री जो है वो अनिवार्य कर दी गई है। लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास केवल पीजी है, उन्होंने बीएड नहीं किया है। तो ये अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि 105 वर्ष पुराने माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1921 को विलोपित कर अचानक नई नियमावली लागू कर दिए जाने से गैर बीएड अभ्यर्थी सड़क पर आ गए हैं। उनके सामने भर्ती में शामिल होने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो फिलहाल अब अभ्यर्थी मांग ये कर रहे हैं कि कम से कम उन्हें एक मौका प्रदान कर दिया जाए। ठीक है, तो एक अवसर की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि नई भर्ती में गैर बीएड वालों को भी एक अवसर प्रदान किया जाए। तो इन तमाम बदलावों के विरोध में रविवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकी खान के नेतृत्व में कारपेंटरी चौराहे के पास बैठक आयोजित की गई। इसमें सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रदर्शन करने पर निर्णय लिया गया, साथ ही ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। टीजीटी की अर्हता बदलने से भी पेंच फंसा है। नई नियमावली के तहत टीजीटी भर्ती के लिए 4 विषयों कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, सिलाई की अर्हताओं में बदलाव होने से अभ्यर्थी परेशान है।
तो फिलहाल अभ्यर्थी चाहते हैं कि कम से कम उन्हें एक अवसर प्रदान किया जाए। और जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। शिक्षा निदेशालय में लगी आग, हज़ारों फाइलें जलीं। तो फिलहाल अभी आग का कोई भी कारण जो है वो पता नहीं चल पाया है कि आग लगी कैसे। दूसरी बात ये कि शॉर्ट सर्किट जो कि एक वजह होती है, तो लाइटें भी बंद, तो कैसे लगी आग, ये एक सवाल है। वित्तीय लेन देन पंजीकरण से लेकर जांच संबंधी फाइलें अपर शिक्षा निदेशक ने जांच समिति बैठाई है, लेकिन यहाँ पर बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि आग की भीषण लपटों से जो नुकसान हुआ है उसमें ज़्यादातर वो फाइलें बताई जा रही हैं जो एडेड स्कूलों से जुड़ी हुई थी। और निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि जिस कमरे में आग लगी वहाँ 3 अनुभाग हैं, सामान 1 प्रथम, सामान 1 द्वितीय और केंद्रीय रिसीट अनुभाग वहाँ पर है। और ये भी है कि चर्चा ये भी होती रही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कि आग लगने के बाद विभाग के कर्मचारियों के बीच यह चर्चा रही कि इस घटना से आखिर किसे फ़ायदा पहुंचेगा। इस बात की भी चर्चा होती रही कि कमरे में किन विद्यालयों की कितनी फाइलें रही होंगी। किसी ने कहा 4000, तो किसी ने बताया कि 5000। दूसरी ओर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि प्रयागराज स्थित शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के मुख्य भवन में रविवार को सुबह लगभग 8 बजे ये आग लगी थी। फायर ब्रिगेड बुलाया गया और आग यहाँ पर बुझा दी गई। कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी फाइलें यहाँ पर जल गई हैं। इसी बीच जो कयास लोग लगा रहे हैं वो ये भी है कि, और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जले हुए दस्तावेज में से कुछ के अवशेष भी मिले हैं। इन्हें देखने से पता चलता है कि वे फर्जी तरीके से नियुक्ति के संबंध में प्रचलित जांचों से संबंधित थे। वहीं उप शिक्षा निदेशक विज्ञान अनुराग श्रीवास्तव ने पुलिस को लिखित सूचना दे दी है। एक बड़ी बात यहाँ पर कर रहे हैं, सबूत मिटाने के लिए लगाई गई शिक्षा निदेशालय में आग। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह बात कही है प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में आग की घटना पर, कहा कि आरक्षण में धांधली की गई थी, इसलिए सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो कई सारे कयास हैं। फिलहाल तो ये पूरी बात मैंने आपको बताई जो कि आज के अखबारों में है और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो हुआ वहाँ पे। अब यहाँ पर एक मुख्य सवाल ये उठता है कि क्या जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं हैं, इस आग की घटना के बाद क्या वो प्रभावित होंगी, क्या परीक्षाएं पोस्टपोन होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी रिकॉर्ड यूपी टीजीटी पीजीटी के हैं 2022 के, सारे जो रिकॉर्ड थे वो ऑनलाइन थे, यानी कि जो फॉर्म भरवाए गए थे वो ऑनलाइन भरवाए गए थे। तो ऑनलाइन फॉर्म लिए गए थे, तो सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन सुरक्षित होगा और क्लाउड पर होगा। तो आग चाहे लगे और चाहे ना लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग बिल्कुल जो है ना अपने मन में कोई संदेह मत पालिएगा। और अब परीक्षा के बारे में जो अपडेट है वो यही है कि परीक्षा अभी भी आपकी ऑन टाइम ही करवाई जाएगी और इसको लेकर कोई संदेह मन में मत पालिएगा। परीक्षा आपकी बिल्कुल तय समय पर करवाई जाएगी, ठीक है, ऑन टाइम ही रहेगी आपकी परीक्षा। तो यूपी टीजीटी पीजीटी वाले बिल्कुल जो है इस बात को लेकर भ्रम में ना रहें कि उनकी परीक्षाएं पोस्टपोन होंगी, क्योंकि सारे जो रिकॉर्ड रखे गए थे, आपको पता ही है ना कि जब आवेदन लिए जाते हैं तो वो ऑनलाइन लिए जाते हैं और ऑनलाइन जो भी आवेदन होता है उसका जो रिकॉर्ड होता है वो क्लाउड पर होता है। क्लाउड मतलब सर्वर पर होता है और सर्वर में जो डेटा है, बस यहाँ पर कंप्यूटर जलाए गए हैं या जल गए हैं, जो भी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो डेटा आपको रिट्रीव हो जाएंगे और आपकी परीक्षा बिल्कुल समय से रहेगी। तो परीक्षा टलने के बारे में तो सवाल ही नहीं उठता है और आप अपने मन में लाइएगा मत। अगर ऐसी बातों में आप उलझेंगे, आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। लास्ट टाइम का, अंतिम समय का यह आपका रिवीजन का टाइम है, तो इसको बहुत ही बहुमूल्य समय है, इसको किसी भी तरह से बर्बाद मत होने दीजिएगा, यही कहना चाहूँगा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। यहाँ पर देखो एक मामला टीजीटी 2013 का है जो कि कोर्ट में चल रहा है। इस पर अगली सुनवाई आपको पता ही है 15 मई को होनी है। तो हालांकि इस घटना के बारे में, यानी कि जो पूरा मैटर है, इस पर पहले ही मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। क्या हुआ था कि जितने भी लोग, मतलब कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों को बिना विद्यालय आवंटित किए ही अवशेष पैनल जारी किया था। इसमें कुछ लोगों को विद्यालय आवंटित हुए थे, कुछ लोगों को विद्यालय आवंटित नहीं हुए थे। यही मामला था। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिकाएं दाखिल की थी। एकल न्यायाधीश ने याचिकाओं को खारिज कर दिया था। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ उम्मीदवारों ने विशेष अपील दाखिल की,
जिस पर अब कोर्ट जो है वो सुनवाई कर रहा है और ये कहा है कि मनमानी तो किसी की नहीं चलेगी। अगर आप चयनित हो गए हैं, जरूरी नहीं कि आपको नियुक्ति मिले, लेकिन अगर जो चयन करता है, अगर वो नियोक्ता यानी कि अगर वो आपको नियुक्ति नहीं दे रहा है तो इसका उचित कारण उसे बताना पड़ेगा। तो मनमानी तो किसी की चलेगी नहीं, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और अब ये कहा गया है कि स्थापित कानून है कि चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन नियोक्ता भी मनमानी नहीं करेगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि वह हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट कारण दें कि विज्ञापित पदों के सापेक्ष रिक्तियों की संख्या कम क्यों की गई है। ये खबर निकल के आ रही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगली खबर है प्रतियोगी छात्र 5 मांगों को लेकर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सामान्य अध्ययन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेपर हो रहे हैं और पेपर थोड़े टफ भी आ रहे हैं। और मुझे लगता है पेपर में एआई का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया गया है। कल जो पेपर हुआ था 27 तारीख को, ग्राम पंचायत अधिकारी था, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि मतलब PYQs में तो नहीं मिलेंगे आपको। तो ये प्रश्न बनते कैसे हैं? मुझे लगता है अब आसान लगता होगा जो पेपर सेटर हैं वो AI लेके चले आते होंगे। अभी कुछ दिन पहले कहा गया था ना AKTU की जो परीक्षाएं होंगी पेपर AI बनाएगा। तो AI तो भाई मुश्किल खड़ा करेगा सबके लिए। और उत्तर प्रदेश में एक नई सिपाही भर्ती आने वाली है। 19,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है विज्ञापन। भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन। अब एक बात पहले मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा हुई है उसमें पेपर कैसे बना है मुझे नहीं पता, लेकिन पेपर देख के लगता है कि AI का इस्तेमाल हो सकता है किया गया हो, क्योंकि प्रश्न जो है थोड़े नए नए से लग रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। और ये जो भर्ती आने वाली है 19,000 वाली, तो ये भर्ती अब देखो किस प्रकार से आती है। और फिलहाल तो ये अप्रैल में आनी थी, अब कहा जा रहा है कि मई के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। तो बोर्ड PSC में कुल 9,837, विशेष सुरक्षा बल में मतलब PSC में 9,837, विशेष सुरक्षा बल में 1,341, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में PSC की महिला वाहिनी के लिए 2,282, नागरिक पुलिस में 3,245, सशस्त्र पुलिस PSC में 2,444 और घुड़सवार पुलिस के 71 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की जानी है। कुल लगभग 19,220 के आसपास पद यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है। और RO की परीक्षा बिल्कुल ऑन टाइम हो रही है, 27 तारीख को करवाई जाएगी, 27 जुलाई को। तैयारियां इसके लिए स्टार्ट कर दी गई हैं। 2,000 केंद्रों पर परीक्षा करवाई जाएगी। सभी 75 जिलों में यहाँ पर केंद्र बनाए जाएंगे। तो फिलहाल अब आप लोग अपनी तैयारी को मतलब युद्ध स्तर पर ले आइए। और NCERT कक्षा 7 की किताब से मुगल बाहर, महाकुंभ शामिल किताबों में बदलाव किया जा रहा है। अब मुगल जो है वो नहीं पढ़ाए जाएंगे, उसकी जगह महाकुंभ एक चैप्टर होगा। भारतीय राजवंश के साथ ही मेक इन इंडिया सहित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहलों को भी जोड़ा गया है। राजवंशों पर नए अध्याय यहाँ पर शामिल किए गए। काफ़ी कुछ आपको चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो NCERT ने कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक से मुगल और दिल्ली सल्तनत के सभी संदर्भ हटा दिए हैं, जबकि भारतीय राजवंशों पर अध्याय महाकुंभ के संदर्भ सहित मेक इन इंडिया, अटल सुरंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी पहलों को शामिल किया गया है। इस सप्ताह जारी नई पाठ्यपुस्तकों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2023 के हिसाब से तैयार किया गया है। यह स्कूली शिक्षा में भारतीय परंपराओं, दर्शन, ज्ञान प्रणालियों और स्थानीय संदर्भ को शामिल करने पर जोर देती है। कई सारे चेंजेस किए गए हैं। खैर, तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। और मौसम जो है वो यूपी में थोड़ा ख़राब रहने वाला है, थोड़ा बच के रहिएगा आप लोग। एक बड़ी बात यह है ना कि अब वज्रपात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वज्रपात से बच के रहिएगा। खैर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, संतकबीर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में भी वज्रपात के आसार हैं। तो जितने भी हैं हमारे व्यूवर, उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और जब बिजली कड़क कड़क रही हो ना तो घर में रहिएगा, बाहर मत जाइएगा। किसी पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी आपको खड़ा नहीं होना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई सवाल है, कमेंट कीजिएगा। शेष अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।